हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे हम 15 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक के करंट अफेयर के बारे में। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। किस कंपनी ने पहले फ्लोटिंग मोबाइल रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया है? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे समझना है फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है भाई? तैरता हुआ। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ। जैसे कि आपको ध्यान रहा हो, पीछे ही मुंबई के अंदर अरब सागर में एक तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो पहला मोबाइल रिटेल स्टोर यानी मोबाइल बेचने का जो स्टोर है उसका उद्घाटन किस कंपनी ने किया है? तो ये उद्घाटन किसने किया है भाई? एप्पल ने। किसने किया है? एप्पल ने। अब रही बात ये होगा कहाँ पे, तो ये होगा सिंगापुर में। कहाँ पे होगा भाई? सिंगापुर के अंदर ये होगा। अब यहाँ पे एप्पल का जिक्र आया है, तो एप्पल की जो स्थापना है ना वो हुई थी 1976 में, 1976 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया के अंदर है। कैलिफोर्निया किस में पड़ता है भाई? यूएसए में। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। किसका है भाई? एप्पल का। और इसका संस्थापक पूछे तो स्टीव जॉब्स। संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स इसके संस्थापक हैं। और टिम कुक वर्तमान में इसके सीईओ हैं एप्पल के। तो यहाँ पे किस कंपनी ने भाई फ्लोटिंग मोबाइल रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया है? तो एप्पल ने किया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूएस ओपन टेनिस 2020। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये जो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है, इसका पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ये बने हैं डोमिनिक थियम। कौन बन गए भाई? डोमिनिक थियम। और डोमिनिक थियम का ये पहला खिताब होगा। ये हैं कहाँ के? तो ये ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई, ऑस्ट्रिया के। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रिया। तो इनका पहला ये ग्रैंड स्लैम होगा। और साल का जो अंतिम खिताब होता है ना वो, क्योंकि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन होता है, चौथा यूएस ओपन। अब की बार कोविड-19 के कारण तो दूसरा और तीसरा है ना फ्रेंच और विंबलडन वो नहीं हो पाया। तो यूएस ओपन का जो पुरुष एकल विजेता है वो कौन है? डोमिनिक थियम। कहाँ से हैं? ऑस्ट्रिया से हैं। अगला है यूएस ओपन टेनिस 2020 महिला एकल विजेता। तो ये महिला एकल विजेता कौन हो गई भाई? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। नाओमी ओसाका कहाँ के हैं? जापान की। और ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है। किसका भाई? नाओमी ओसाका। तो महिला एकल किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। अगला, विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं भाई? तो सुभाष कामत बन गए हैं। कौन बन गए हैं? सुभाष कामत। इस विज्ञापन मानक परिषद का हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना के बारे में पूछ लेना तो 1985 में, 1985 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, भारत के पहले कोरोना वायरस हवाई अड्डा परीक्षण सुविधा की शुरुआत, यानी कि कोरोना वायरस का है ना जो चेकिंग वगैरह है, परीक्षण सुविधा, उसकी स्टार्टिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। और ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली के अंदर है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? दिल्ली में है। एक बात का ध्यान रखना, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है ना, पीछे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला पहला हवाई अड्डा बना था, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला, राज्यसभा के दोबारा उपसभापति कौन बने हैं? तो दोबारा से उपाध्यक्ष कौन बन गए भाई? हरिवंश नारायण सिंह ही बन गए हैं। और पहले भी हरिवंश नारायण सिंह था। इन दोबारा से चुने गए हैं उपसभापति। राज्यसभा का जो जिक्र आता है ना वो अनुच्छेद कौन से में आता है? तो 80 में आता है। संसद जो कंप्लीट संसद वो 79 में आती है। और ये लोकसभा पूछे तो वो 81 में आती है। 81 में। राज्यसभा उच्च सदन है। क्या सदन है भाई? उच्च सदन है। अगला, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो किसकी नियुक्ति होगी भाई? राजेश खुल्लर जी की। ये वर्तमान में क्या है? जो हरियाणा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर। उसके मुख्य सचिव हैं कौन? राजेश खुल्लर जी। तो इनको विश्व बैंक में क्या बनाया गया है? कार्यकारी निदेशक। विश्व बैंक का यहाँ पे जिक्र आया है। तो विश्व बैंक की स्थापना तो हुई थी 1944 में, जबकि इसका कार्य करना इसने कब शुरू कर दिया था? 1945 में। वर्तमान में इसकी कौन है भाई? तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। और ये है कहाँ पे? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे भाई? वाशिंगटन डीसी, जो किसकी राजधानी है? यूएसए की। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर। अगला, अमेजन की जो एलेक्सा है उसकी पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए भाई? अमिताभ बच्चन। कौन बन गए? अमिताभ बच्चन। अमेजन की यहाँ पे बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है भाई। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर पूछे तो सिएटन में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिएटन। और सिएटन किस में पड़ता है भाई? यूएसए में।
सिएटल यूएसए में। इसका संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस है। जो वर्तमान में जेफ बेजोस है ना, विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं और 200 अरब डॉलर के मालिक बनने वाले भी विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? जेफ बेजोस ही बन गए। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में जापान के नए पीएम कौन बने हैं? तो जापान के जो नए पीएम है ना, वो कौन बन गए हैं भाई? योशिहिदे सुगा बन गए हैं। कौन बन गए हैं? योशिहिदे सुगा, ये बन गए जापान के नए पीएम। जापान की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो के अंदर 2020 में ओलंपिक होना था, कोविड-19 के कारण उसको आगे कर दिया गया है। अब ये टोक्यो ओलंपिक कब होगा? तो 2021 में होगा। कब होगा भाई? 2021 के अंदर। ये भी ध्यान रखना। मुद्रा पूछे तो येन है। मुद्रा कौन सी है भाई इसकी? येन। अगला, यूपी के मुगल म्यूजियम जो निर्माणाधीन है वर्तमान में, उसका नया नाम क्या बदल दिया गया है? तो उसका नया नाम कर दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, इसका नया नाम कर दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, विश्व का पहला देश जिसने दोबारा लॉकडाउन लगाया। तो कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा बन गया जिसने दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया? तो कौन सा बन गया भाई? इजराइल। इजराइल की मैं राजधानी की बात करूं तो कौन सी है? येरूशलम है। कौन सी है भाई? येरूशलम। मुद्रा पूछे तो न्यू शेकल। मुद्रा कौन सी है भाई? न्यू शेकल। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एकमात्र यहूदी देश है ये जो मतलब अरब कंट्री के मध्य बसा हुआ है। और यहाँ के पीएम पूछे तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है भाई? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम हैं। अगला, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किसने किया है? तो ये अभियान कर दिया है शुरू भाई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार में जो बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन है यानी बीएमसी, वो क्या करेगी? वो घर घर जा करके है ना प्रत्येक परिवार को कोविड-19 टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध करवाएगी इस अभियान के तहत, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान के तहत। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर यानी पूरे देश का है ना कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त कर दिया गया है? एडीबी का मतलब भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसने टेको कोनिसी को क्या बना दिया गया है? नया कंट्री डायरेक्टर। पीछे भी एडीबी क्या था? चर्चा में था। क्यों था? क्योंकि यहाँ के ना एडीबी के उपाध्यक्ष वो कौन बनाए गए हैं? वो भारतीय ही हैं, अशोक लवासा जी। एडीबी की स्थापना पूछे तो 1966 में 1966 में इसकी एडीबी की क्या हुई थी? स्थापना। हेडक्वार्टर पूछे तो मनीला में है, जो किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। किसकी राजधानी है भाई? फिलीपींस की। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, यूरोमनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आदित्य पुरी को। आदित्य पुरी है ना, ये क्या थे? एचडीएफसी के पूर्व अध्यक्ष। एचडीएफसी के पूर्व अध्यक्ष आदित्य पुरी। क्योंकि ये जो यूरोमनी है ना, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको देती है? ये सर्वश्रेष्ठ बैंक को प्रतिवर्ष या सर्वश्रेष्ठ बैंकर को। तो सर्वश्रेष्ठ बैंकर को अब की बार दिया गया। और कौन है भाई? आदित्य पुरी। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए? लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी का संबंध पूछे ना तो अर्जेंटीना से है। कहाँ से भाई? अर्जेंटीना से इनका संबंध है। और कितनी प्रतिवर्ष कमाई इनकी? तो 924 करोड़। और फुटबॉल का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है ना बैलन डी'ओर, वो भी किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया है। अगला, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो पेटीएम फर्स्ट गेम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए भाई? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लिटिल मास्टर के उपनाम से जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर जो है ना, वो सबसे कम उम्र के भारत रत्न विजेता हैं। 2014 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। और एक बात और, एकमात्र खेल क्षेत्र से एकमात्र व्यक्ति जिनको ये भारत रत्न, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ ऑनर है, सम्मान है, वो दिया गया था। ये पेटीएम फर्स्ट गेम क्या है? ये ऑनलाइन गेम है भाई। क्या है? ऑनलाइन गेमिंग है। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है, ग्रेट लर्निंग के नए, एक लर्निंग ऐप है ग्रेट लर्निंग, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए? तो विराट कोहली बना दिए गए हैं। कौन बना दिए? विराट कोहली। विराट कोहली जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों के कप्तान हैं। कौन भाई? विराट कोहली। अगला, किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो वन नेशन वन कार्ड जो योजना शुरू हुई थी 1 जून 2020 को, उसी के तहत है ना स्मार्ट कार्ड राशन कार्ड योजना की शुरुआत कर दी है पंजाब सरकार ने। पंजाब के सीएम पूछे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। कौन है भाई? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के क्या हैं?
सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल पूछे तो वीपी बदनौर हैं। कौन है भाई? वीपी बदनौर, जो चंडीगढ़ के भी प्रशासक हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे, जिसका नाम क्या है भाई? टाइटन पे, वो लॉन्च किसने किया है? तो ये टाइटन जो घड़ी निर्माता कंपनी है और एसबीआई बैंक दोनों ने साथ मिलकर के इसको शुरू किया है। इसके तहत होगा क्या? तो बिना पिन कोड के है ना, इस घड़ी के तहत बिना पिन कोड के आप 2000 रुपये तक की पेमेंटें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2000 रुपये तक की पेमेंटें कर सकते हैं। तो इसे टाइटन कंपनी ने मिलकर के बनाया, टाइटन ने और एसबीआई ने। टाइटन की मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो टाइटन की स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? बेंगलोर में। टाइटन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। एसबीआई का हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में है। कहाँ पे है भाई? मुंबई में। और स्थापना पूछे एसबीआई की तो 1955, 1955 में। अगला, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य। तो ये भारत के राज्यों के ऊपर है ना, हैप्पीनेस, खुशहाली के ऊपर ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें सबसे खुशहाल राज्य कौन बन गया है भाई? मिजोरम। कौन बन गया है? मिजोरम की राजधानी पूछे आइजोल। यहाँ पे अभी आप ध्यान रखें, सबसे खुशहाल राज्य कौन सा बना है? मिजोरम बना है। अगला, 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो ये एयरपोर्ट बन गया है फिमिसिनो एयरपोर्ट। कौन सा बन गया भाई? फिमिसिनो एयरपोर्ट। और ये फिमिसिनो एयरपोर्ट है कहाँ पे? तो रोम के अंदर है। रोम जो किसकी राजधानी है? इटली की। किसकी राजधानी है भाई? इटली की। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके तहत है क्या? तो एक की कंपनी है, मतलब जो क्या कर रही है, ओवरऑल ऑब्जर्व कर रही है, जिसके अंदर 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग दी गई है। क्योंकि यहाँ पे है ना कोविड-19 की टेस्टिंग की और वहाँ पे सैनिटाइजेशन की बहुत अच्छी सुविधा के कारण इसको 5 स्टार दिया गया है। तो ऐसा पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? फिमिसिनो एयरपोर्ट बन गया है। अगला, चौथे ग्लोबल आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन, चौथे ग्लोबल यानी वैश्विक, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया भाई? एम वेंकैया नायडू, जो भारत के क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और इनके कार्यकाल के है ना अभी 3 वर्ष पूरे हुए, जिसमें इन्होंने एक बुक लिखी, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नाम से इसी को लिखा किसने भाई? एम वेंकैया नायडू ने। इन्होंने ना अपने हर कार्यकाल, हर साल है ना, हर साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक बुक लिखी है। तो तीसरा साल होने पर कौन सी लिखी है? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक बुक। अगला, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 को किसने टॉप किया है? किस शहर ने टॉप किया है भाई? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स है ना, इसमें किस शहर ने टॉप किया है? तो सिंगापुर ने। किसने किया है भाई? सिंगापुर ने। इसमें है ना भारत के अंदर फर्स्ट रैंक की वो किसकी रही है? हैदराबाद की। किसकी रही है भाई? हैदराबाद की। भारत में तो है ना स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अंदर बात करें तो हैदराबाद पहले नंबर पे आता है। और विश्व में कौन से नंबर पे आता है? तो विश्व के अंदर हैदराबाद कौन से नंबर पे आता है भाई? तो 85, 85वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है भाई? 85वें नंबर के ऊपर आता है। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। इसके बाद अगला जो स्थान आता है ना वो किसका है? दिल्ली का। तो हैदराबाद की ओवरऑल है ना विश्व में 85वां स्थान है। और दिल्ली सेकंड नंबर पे है भारत की, दिल्ली। और दिल्ली का स्थान कौन सा है ओवरऑल में? तो 86वां स्थान है। और सर्वश्रेष्ठ जो स्मार्ट सिटी चुनेगी वो कौन सी चुनेगी? सिंगापुर चुनेगी। और कुल इसमें ना इस रिपोर्ट के अंदर कुल कितने शहर शामिल किए गए थे? विश्व के 109 शहर। कितने शहर भाई? 109 शहर। अगला, नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो संसद भवन को है ना नई बिल्डिंग का निर्माण होना है, तो इसकी कंपनी का ये बोली पीछे केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई थी, उसने मतलब लॉन्च की गई थी। उसके अंदर है ना टाटा ग्रुप ने इस बोली को मतलब अपने ओर ले लिया है। तो इससे संसद भवन का जो निर्माण का है ना ठेका वो कितने में लिया इन्होंने? तो 861.9 करोड़ रुपए में, 861.9 करोड़ रुपए में। और टाइमिंग कितनी होगी? 1 वर्ष की, यानी 1 वर्ष के अंदर है ना इसको इसने टाटा ग्रुप ने पूरा करना है। अगला, किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना बनाई है? यानी मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की, यहाँ पे देने की योजना बनाई है। तो ये किसने बनाई है भाई? यूएसए ने। किसने बनाई है? यूएसए ने इस योजना बनाई है। अगला, किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन की शुरुआत की है? तो अपना घर ड्रीम्स होम लोन की शुरुआत है ना वो किसने कर दी है भाई? आईसीआईसीआई ने। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ ना तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर पूछ लेना इसका तो कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है भाई? मुंबई में।
और गिरीश चंद्र माथुर इसके क्या हैं, वर्तमान में सीईओ हैं। कौन है भाई, गिरीश चंद्र माथुर। इस होम लोन के तहत है ना कितने से कितने रुपए तक राशि देगी, तो 2 लाख से लेकर के और 50 लाख तक, 2 लाख से 50 लाख तक यहाँ पे ऋण होम लोन दिया जाएगा, भी आप याद रखिएगा। अगला, मानव पूंजी सूचकांक 2020 के अंदर है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के अंदर है, भारत कौन से स्थान पे रहा, तो भारत कौन से स्थान पे रहा भाई, 116वें पे। और 2019 में है ना इसका स्थान कौन से स्थान पे, 115। तो अब की बार रैंकिंग खराब हुई है, एक स्थान नीचे खिसक कर कौन से नंबर पे पहुंच गया भाई, भारत 116वें स्थान पे। अब यहाँ पे ना कोई भी इंडेक्स जो विश्व स्तर पे किया जाता है ना, उसमें पहला स्थान और अपने भारत की रैंक जरूरी है। तो पहले स्थान पे कौन रहा भाई इस रैंक के अंदर, तो इस रैंक में ना प्रथम कौन रहा, तो प्रथम की बात करें तो सिंगापुर रहा। कौन सा रहा भाई, सिंगापुर। और ये कितने देशों की रिपोर्ट जारी की गई है, तो 174 के। कुल कितने देश शामिल हैं भाई, 174 देश इसके अंदर शामिल है। अगला, किस शहर में आयुष क्षेत्र में, यानी होम्योपैथी के अंदर भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जामनगर में। कहाँ पे किया जाएगा भाई, जामनगर, जो किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में। जामनगर गुजरात के अंदर ये पहला आयुष क्षेत्र का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। मैं आयुष मंत्री की यहाँ पे बात करूँ तो कौन है भाई, श्रीपद यसो नायक हैं। अपने केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, श्रीपद यसो नायक जी, यहाँ से अपने क्या है भाई, आयुष मंत्री हैं। अगला, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया, तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 विकास खन्ना को। विकास खन्ना पेशे से क्या है भाई, एक शेफ हैं, यानी खाना बनाने वाले हैं। कौन है भाई, शेफ। इन्होंने ना कोविड-19 का जो काल था ना, मतलब लॉकडाउन के दौरान है ना 2 से 2.5 लाख लोगों को खाना खिलाया था। उसी के मतलब इतनी बेहतरीन कार्य के लिए इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड से नवाजा गया है, विकास खन्ना को। अगला, किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लागू की है, तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किसने लागू की है, गुजरात ने। किसने लागू कर दी है भाई, गुजरात ने। एक बात का ध्यान रखिएगा भाई, जो योजना है ना केंद्र सरकार लागू करती है उसको तो आपने सभी फैक्ट याद करने हैं, लेकिन जो योजना राज्य सरकारें लागू करती है ना उनको सिर्फ आपने नाम से ही याद रखना है और किस राज्य ने शुरू किया है। इतनी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट गहराई से पूछने की नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जो महिला स्वयं सहायता समूह है ना उनको बिना ब्याज का ऋण देगी गुजरात सरकार इसके अंदर। अगला, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020, तो साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020। किसे दिया गया, मार्गरेट एटवुड को। किसे दिया गया भाई, मार्गरेट एटवुड को। मार्गरेट एटवुड ये कौन है, तो ये कनाडाई लेखक हैं भाई। कौन है, ये कनाडाई लेखिका हैं, मार्गरेट एटवुड, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला, फीफा की नई रैंकिंग, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी नई रैंकिंग का पहले स्थान पे कौन रहा है भाई, बेल्जियम रहा है। कौन सा रहा है, बेल्जियम। और इसमें है ना भारत की रैंकिंग कौन से स्थान पे रही, तो भारत रहा भाई 109वें स्थान पे। 109वें स्थान पे कौन रहा, भारत। और पहले स्थान पे कौन रहा है, बेल्जियम। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक बात और, मैं फीफा की यहाँ पे बात करूँ ना तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 यानी 1904 में। इसका हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो जूरिक के अंदर है। कहाँ पे भाई, जूरिक। और जूरिक जो शहर है ना वो कौन से देश का है, तो स्विट्जरलैंड का है। जूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये राजस्थान रॉयल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो शेन वार्न बन गए हैं भाई। कौन बन गए हैं, शेन वार्न। थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ है, शेन वार्न। कौन बन गए हैं, शेन वार्न, राजस्थान। और आपको ध्यान हो 2008 का जो आईपीएल की जब स्टार्टिंग हुई थी ना पहला संस्करण, वो राजस्थान रॉयल ने ही जीता था शेन वार्न की कप्तानी में। तो इसलिए राजस्थान रॉयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि इनको शेन वार्न को बनाया है। राजस्थान रॉयल आईपीएल की टीम है, फ्रेंचाइजी है। अगला, ये थोड़ी सी भाई मिस्टेक है, ये पूर्वोदय पहल है। कौन सी पहल है भाई, पूर्वोदय पहल। तो पूर्वोदय पहल की जो शुरुआत है ना वो किसने की है, तो वो शुरुआत कर दी है भाई इस्पात मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, इस्पात, यानी जो एकीकृत इस्पात समूह है ना उसके विकास के लिए, एकीकृत इस्पात समूह के विकास के लिए इस पहल को शुरू किया गया इस्पात मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ इस्पात मंत्री कौन है, केंद्रीय इस्पात मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है भाई, धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान में अपने इस्पात मंत्री हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, भारत के पहले निजी जेट टर्मिनल,
टर्मिनल क्या होता है भाई, जहाँ पे जहाज़ों को खड़ा किया जाता है, उसका उद्घाटन ये कहाँ किया गया है भाई, दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में भी कहाँ पे, IGI इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA, इसके अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। निजी का मतलब भाई क्या होता है, ये निजी का मतलब होता है अपने पर्सनल। अब यहाँ पे है ना, इसका उद्घाटन किसने किया है और किसने किया, तो जो अपने नागरिक उड्डयन मंत्री है ना, कौन है, हरदीप सिंह पुरी। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है भाई, अपने हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी। तो अमेरिका का पहला खिलाड़ी कौन बन गया भाई, अली खान। और ये IPL 2020 जो अबू धाबी में चल रहा है, और ये कौन सी टीम के साथ खेलेंगे, तो ये कोलकाता नाइट राइडर के साथ इनका करार हुआ है अली खान का। तो IPL 2020 कहाँ खेला जा रहा है भाई, अबू धाबी में। और पहला मैच पूछ लेना IPL 2020 की शुरुआत, तो चेन्नई सुपर किंग यानी CSK और MI मुंबई इंडियन के मध्य हुआ। चेन्नई सुपर किंग वर्सेज मुंबई इंडियन। और जीता कौन सा भाई, CSK के कप्तान कौन है, MS धोनी है। कौन है भाई, MS धोनी। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, धन्यवाद।